हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आज की बड़ी क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। चलिए पहले शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें वन बाय वन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीरो जी यानी कि जीरो ग्रेविटी से। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये आज लिस्ट होने वाली है और बाइनेंस पे ये लिस्ट हो चुकी है और फिलहाल इसका प्राइस अगर हम देखें तो $5.24 है और मार्केट कैप लगभग 1 बिलियन और फुली डाइल्यूटेड वैल्यूशन लगभग $5 बिलियन है। और अगर आप भी जीरो ग्रेविटी एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे आके, अगर आपने चेक नहीं किया तो आप यहाँ पे आके अपने टोकन क्लेम कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और शायद जहाँ तक मैंने सुना है इसके लिए केवाईसी लगती है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने ये सुना है। तो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप केवाईसी करके अपने टोकन क्लेम कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है और अभी ऑल टाइम हाई इसका $6.50 दिखा रहा है। अगर हम बाइनेंस पे जाके एक बार देखें, चलिए इसे भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 528 पे ट्रेड हो रहा है और इसका अगर ऑल टाइम हाई देखें तो इसने जो हाई मारा था वो $7.26। तो आप इसको देख सकते हैं। और बाइनेंस के अलावे अगर हम देखें तो ये फ़िलहाल MEXC, बिटगेट और इन सारे एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है। तो आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं और आगे ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन ट्रेजरी की। आज बिटकॉइन ट्रेजरी के दो बड़े पोस्टर बॉयज मेटा प्लेनेट और माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रेटजी, दोनों ने ही बिटकॉइन खरीदने का अनाउंसमेंट किया। ये दोनों कंपनियां एक चीज़ में बिल्कुल कॉमन है, चाहे मार्केट रेड हो या ग्रीन, बुलिश हो या बेयरिश, ये लगातार बिटकॉइन बाय करती रहती हैं। ये स्ट्रेटजी दिखाती है कि इनकी नज़र शॉर्ट टर्म प्राइस पर नहीं बल्कि बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर है। बिटकॉइन ट्रेजरी का मतलब है जब कोई बड़ी कंपनी अपने बैलेंस शीट पर बिटकॉइन को रिजर्व एसेट की तरह रखती है, यानी वो अपने पैसे यानी कैश या एसेट का कुछ हिस्सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है और उसे लंबे समय तक होल्ड करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनियां सोना या बॉन्ड्स होल्ड करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप सभी जानते होंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी, मेटा प्लेनेट, टेस्ला जैसी कंपनियां अपने कॉर्पोरेट फंड्स में बिटकॉइन खरीद कर उसे ट्रेजरी यानी रिजर्व के रूप में रखती हैं। अभी तक अगर हम इंडिया की बात करें तो कोई बड़ा प्लेयर आगे नहीं आया है, लेकिन इंडिया से जेट किंग नाम की एक कंपनी है जिसने बिटकॉइन को ट्रेजरी के तौर पर एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। अगर फिलहाल चलिए हम बात करते हैं आज की खबर के बारे में। तो माइकल सेलर की कंपनी ने आज 850 बिटकॉइन खरीदे, जिसकी एक्चुअली $99.7 मिलियन में 850 बिटकॉइन खरीदे। और इनके पास टोटल, अगर आज इनके सेलर ट्रैकर वेबसाइट पे आएँ तो आप इसको पहले रिफ्रेश करके हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो टोटल एक्चुअली बिटकॉइन का यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, 6,39,835 बिटकॉइन, जिनकी एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है 73,000 की है। और इनकी टोटल जो बिटकॉइन पोर्टफोलियो है वो $72 बिलियन की है। इसके बाद मेटा प्लेनेट ने भी आज अनाउंस करी है कि उन्होंने भी आज 5,419 बिटकॉइन खरीदे हैं $632 मिलियन के। मैं आपको एक बार बता दूं कि मेटा प्लेनेट एक जापान की कंपनी है और इन्होंने अनाउंस करी है कि कंपनी का टारगेट है कि 2025 के अंत तक 30,000 बिटकॉइन जमा करना, 2026 के लास्ट तक 1 लाख बिटकॉइन और 2027 तक 2,10,000 बिटकॉइन जमा करने का इनका प्लान है। और अगर आज 2025 के अंत तक 30,000 बिटकॉइन की बात करें तो इनके हिसाब से अब लगभग, आज जैसे इनके पास टोटल बिटकॉइन 25,555 हो चुके हैं, तो अब ये कुछ ही बिटकॉइन लगभग 4,500 बिटकॉइन की दूरी पर हैं और ये इस साल का अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लेंगे। अगर आप बिटकॉइन ट्रेजरीज पे जाकर अगर आप इनकी लिस्ट देखें तो हमेशा की तरह स्ट्रेटजी अभी भी नंबर 1 पे 6,39,000 बिटकॉइन के साथ है। सेकंड नंबर पे मैरा होल्डिंग है जो कि एक माइनर कंपनी है, माइनिंग कंपनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिफ्थ नंबर पे मेटा प्लेनेट आ चुका है और 25,555 बिटकॉइन के साथ। चाइना के रेगुलेटर ने लोकल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे RWA से जुड़ा अपना कारोबार रोक दें। RWA का मतलब होता है कि जैसे कि वास्तविक दुनिया की चीज़ें जैसे कि प्रॉपर्टी, सोना, बॉन्ड्स, एक्चुअली फंड्स, जितने भी इस तरीके से रियल इस्टेट, जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं उनको ब्लॉकचेन पर टोकनाइज करना, यानी इन एसेट्स का डिजिटल रूप बनाकर ट्रेड करना। अब चाइनीज़ रेगुलेटर का मानना है कि ये सेक्टर रिस्क बढ़ा सकता है और अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहा है, इसलिए फ़िलहाल उन्होंने सभी कंपनियों को RWA बिजनेस को एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करने के लिए कहा है। हांगकांग इस सेक्टर को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है, लेकिन चाइना अभी भी क्रिप्टो को लेकर कॉशियस है। इस पॉज से या इस सस्पेंशन से हांगकांग के टोकनाइजेशन मार्केट की शॉर्ट टर्म ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि कई बड़े चाइनीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इसमें एक्टिव थे। ये कदम दिखाता है कि बीजिंग अभी भी क्रिप्टो और टोकनाइजेशन को लेकर कॉशियस है, और जबकि
अगर हम दूसरी दुनिया की बात करें और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो फाइनेंशियल हब जैसे कि यूरोप, यूके, दुबई तेज़ी से RWA एडॉप्शन की ओर बढ़ रहे हैं।